हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल पांडा। आज मैं आप लोगों को प्रेसिपिटेशन को एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझाने जा रहा हूँ। एक्चुअल में आप लोगों ने अभी तक प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल की प्रोसेस को समझा होगा कि सर प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल इज जनरली इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद में कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद में क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। बट एक्चुअल में इसके पीछे क्या साइंटिफिक मैकेनिज्म काम करता है, उस मैकेनिज्म को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में प्रेसिपिटेशन जो होता है, या इन जनरल में बोलो रेनफॉल जो होता है, प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म है रेनफॉल। रेनफॉल जो होता है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज व्हाट सर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअल में ह्यूमिडिटी को मेजर करने की एक मेथड है। जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर है उसको हम लोग मेजर करते हैं इसके थ्रू। होता क्या है इसमें, जब भी हम लोग बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, एक फॉर्मूला के थ्रू इसके हम लोग मेजर करते हैं। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ और द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग किससे? मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर से। इसको इंटू कर देते हैं 100 से। दैट मीन्स एक्चुअल में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इसको मेजर करते हैं हम लोग, इसको शो करते हैं परसेंटेज में। दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर देखते हैं कि जो हमारे पास में जो भी एयर है उसमें कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, उसको डिवाइड करते हैं किससे? कैपेसिटी ऑफ एयर। दैट मीन्स द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, एक पर्टिकुलर एयर की कितनी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है। और एज आई टोल्ड यू कि इसको हम लोग शो करते हैं परसेंटेज में। दैट इज वाई क्या करते हैं, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे हम लोग प्रेसिपिटेशन को समझने के लिए एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिसमें होता है क्या एक्चुअल में। सपोज कीजिए कि जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है किसी पर्टिकुलर एयर में, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, इसको सपोज कर लेते हैं कि सर ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट इन द सेंस एक हो जाता है। उस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? RH। दैट मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इनटू 100 करते चल रहे हैं हम लोग। नाउ इस केस में हम लोगों को देखना है कि सर अल्टीमेटली जो मॉइस्चर है एयर की वो क्या हो गया, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में कैपेसिटी ऑफ एयर का इनवर्स रिलेशन हो गया। अब हम लोगों को पता है कि सर जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की ऑलवेज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, किसी भी एटमॉस्फेयर और एयर में मॉइस्चर होती जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर जो कैपेसिटी और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर होती है ये प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। दैट मीन्स जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, किसी भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होते जाएगा, या फिर ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर होती जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं, या फिर इस केस में हम लोग देखते हैं व्हेन द कैपेसिटी ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इस केस में होगा क्या कि हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इजीली। जहां पर हम लोगों ने कैपेसिटी ऑफ एयर लिखा वहां पर हम लोग जनरली क्या लिख देते हैं, टेम्परेचर। सो क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी is equal to 1 upon temperature। गॉट इट? अब हम लोगों ने क्या किया, जनरली जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर है उसको रिप्लेस कर दिया है टेम्परेचर के थ्रू। तो इससे ये इक्वेशन आ गया हम लोगों के पास में। अब हम लोग देखते हैं कि सर टेम्परेचर और जो कैपेसिटी ऑफ एयर है, दैट मीन्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर है, उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक इक्वेशन के थ्रू अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे रेनफॉल की जो प्रोसेस होती है वो टेक प्लेस करती है, कैसे रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन एक्चुअल में होता है। तो यहाँ पर हम लोग पास में तीन चीजें हैं, द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, दूसरा हमारे पास में द कैपेसिटी ऑफ एयर, दैट मींस मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, लास्टली द टेम्परेचर। इन सारी इक्वेशंस को आप वन बाय वन यदि देखते चलिएगा तो हम लोगों को अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा जो इक्वेशन में समझाने जा रहा हूं। सो लेट्स कम टू द इक्वेशन। तीन चीजें हम लोग देखते हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक टेम्परेचर, पर्टिकुलर हमारे पास में टेम्परेचर है। आफ्टर दैट द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ
मॉइस्चर और वाटर वेपर भी कैन से। लास्टली हम लोग देखेंगे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर। इनके थ्रू क्या निकाल लेंगे हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो टेम्परेचर हम लोग सपोज करो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लेते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है हमारे पास में, उस कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर में हमारी क्या होगी, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होगी एयर की उस मॉइस्चर को होल्ड करने की। तो हम लोग टेम्परेचर कंसीडर करके चलते हैं 40 डिग्री का। सपोज करो सर 40 डिग्री क्या है हमारे पास में टेम्परेचर है। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो कितना है सर, तो वो है 25 ग्राम। अब हम लोग को पता है कि सर टेम्परेचर जो होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है किसके, तो कैपेसिटी ऑफ एयर से, कि वो एयर कितने मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सर यहाँ पर जो कैपेसिटी ऑफ एयर है वो कितनी है, 100% है। नाउ हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जो हम लोगों ने इनिशियल फॉर्मूला लिखा था उसमें इस डेटा को रखते जाना है और हम लोगों के पास में रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की निकलती आएगी। एक क्वेश्चन में कंप्लीट करके दिखाता हूं आप लोगों को। क्या होगा कि सर हम लोग पास में जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग मेजर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तब 2-3 डेटा हमारे पास में उनको पुट ऑन करते जाना है और दिखाते जाना है इक्वेशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। हम लोगों ने देखा कि सर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है, 25 ग्राम। ठीक है सर, कैपेसिटी कितनी है एयर की, तो सर 100% कैपेसिटी है। आफ्टर दैट या फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, 100 से। गॉट इट। सो दोनों को एक दूसरे से हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। आफ्टर दैट देखा कि जो सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई हम लोगों की वो कितनी आ गई, 25%। 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 25। यही प्रोसेस हम लोग तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं हो जाती। सो व्हाट विल यू डू, सर इसी प्रोसेस हम लोग फिर से करेंगे। अब जनरली टेम्परेचर को हम लोग क्या करते जाना है, कम करते जाना है। वो टेम्परेचर को हम लोग कम करते जाएंगे। सो होगा क्या, इतने टेम्परेचर पे सर जो हम लोग की रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो 100% नहीं हो पाई। सो हम लोगों ने टेम्परेचर को हाफ कर दिया, आधा कर दिया टेम्परेचर को। नाउ टेम्परेचर विल बी 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर भी हमारे पास में जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर है वो कितना है, 25 ग्राम। कैपेसिटी कितनी होगी, जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर को आधा किया, तो टेम्परेचर और कैपेसिटी ऑफ एयर में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है या फिर प्रोपोर्शनल रिलेशन है। दैट इज वाई हम लोग कैपेसिटी को भी क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। अल्टीमेटली आप लोग देखिएगा तो जो भी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में रिजल्ट आ रहा है वो कितना आता है, 50%। ठीक है, दैट मीन्स अगेन सर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोगों की पहले आई 25%, आफ्टर दैट 50%। अभी भी हम लोग उस पर्टिकुलर अमाउंट पर नहीं पहुंच पाए विच इज द 100% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दैट इज वाई अगेन क्या करेंगे, एक बार फिर से इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। हम लोग अगेन जो हम लोग की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है या फिर जो टेम्परेचर है उसको हाफ कर लेते हैं एंड द टेम्परेचर विल बी 10 डिग्री सेल्सियस। इस 10 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज 25 ग्राम और कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, हाफ 25। अल्टीमेटली जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो रिजल्ट आता है 100% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड दिस इज द टाइम माय फ्रेंड्स जिस टाइम पर एक्चुअल में प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट हुई वैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और जब क्लाउड्स उन वाटर ड्रॉपलेट्स को बियर कर पाने में कैपेबल नहीं होते हैं तब जाकर ग्रेविटी की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स अर्थ की सरफेस पर आती है, उसको हम लोग बोल देते हैं रेनफॉल। इन केस यदि आफ्टर कंडेंसेशन जो वाटर ड्रॉपलेट्स है किसी और फॉर्म में, मे बी गैसियस फॉर्म में, मे बी सॉलिड फॉर्म में अर्थ की सरफेस पर आती है, तो इन प्रोसेस को हम लोग डिफरेंट तरीके से बुलाते हैं, जैसे कि ड्यू, फ्रॉस्ट, ठीक है, आपने हेलफॉल सुना होगा, स्नोफॉल सुना होगा। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन है। इस प्रोसेस को एक बार हम लोग कंक्लूड करते हैं जैसा इन जनरल हम लोग समझते आए हैं आज तक। क्या हुआ फ्रेंड्स, पहली बात तो सर प्रोसेस हुई द प्रोसेस ऑफ
इंसोलेशन। इंसोलेशन के बाद में क्या हुआ सर? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बाद में क्या हुआ सर? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद क्या हुआ? यहां से थोड़ा सा रुक के हम लोग समझते हैं। एक्चुअल में कंडेंसेशन का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, कि जो इवेपोरेशन के थ्रू हम लोगों का वाटर चेंज हुआ था किसमें? वाटर वेपर में। अब मतलब लिक्विड से इसने फॉर्म चेंज किया अपने गैसियस में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में आया। आफ्टर कंडेंसेशन ये जो हम लोगों की वाटर वेपर है ये किस में चेंज होगी? मे बी रेनफॉल में, या वाटर ड्रॉपलेट्स में भी आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो सकती है। इससे पहले क्या हुआ सर? कंडेंसेशन के बाद में एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में होते हैं कुछ एरोजॉल्स, डस्ट पार्टिकल्स वी कैन से। उन डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड, सपोज दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स, उन डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड क्या होता है? जो हम लोगों की वाटर वेपर है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है लाइक दिस। और जो ये कंडेंस्ड डस्ट पार्टिकल्स और एरोजॉल्स है इनको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जब नंबर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एक साथ जमा हो जाते उनसे फॉर्म होते हम लोग के क्लाउड्स। और आफ्टर कंडेंसेशन क्या हुआ सर? यहां पर ध्यान रखना है अपन को, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। और ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के एक्यूमुलेशन से क्या फॉर्म हुए हैं सर? क्लाउड्स। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि कंडेंसेशन के बाद में, अच्छा कंडेंसेशन की प्रोसेस भी कब हुई? जब एयर सैचुरेटेड हो गई। एयर सैचुरेशन का रिलेशन कहां से माय फ्रेंड्स? एयर सैचुरेशन का रिलेशन है 100% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। जब एयर 100% क्या हो गई? सैचुरेटेड हो गई, या जो टेम्परेचर था रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन केस हम लोगों की वो कितनी हो गई? 100% हो गई। तो एयर क्या हो गई? सैचुरेटेड। दैट मीन्स अब वो जो एयर है वो और ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर पाने में कैपेबल नहीं है। नाउ अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, द टेम्परेचर। ठीक है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम लोगों की एयर जो है सैचुरेटेड हो जा रही है, या फिर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो रही है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं द ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो हुआ क्या? अगेन प्रोसेस को देखिएगा सर। इंसोलेशन, इवेपोरेशन, आफ्टर दैट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद में एयर क्या होगी? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या हुआ? वो जाके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड एक्यूमुलेट होगी और क्या फॉर्म हुए हम लोगों के? क्लाउड्स। क्लाउड से क्या हुआ? फिर रेनफॉल हुआ। तो फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन का साइंटिफिक तरीका समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।